हेलो क्लास 8th। कल की वीडियो में हम लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हमें 11th क्वेश्चन से सॉल्व करना है और 11th क्वेश्चन आपका ये बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। चलो 11th वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। कि बायचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं बायचुंग के दादाजी से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग जो एक बच्चा है उससे 29 ईयर्स ज़्यादा है। ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। अगर तीनों का, बायचुंग के फादर का और बायचुंग के ग्रैंडफादर का, तीनों लोगों के एजेस का अगर सम 135 ईयर्स है तो उनकी अलग अलग एज क्या होगी। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बायचुंग की एज आपको नहीं पता है तो इसलिए यहाँ पे लेट कर लीजिए। लेट द एज ऑफ बायचुंग, let the age of बायचुंग be x। आप मान लीजिए कि जो बायचुंग का एज है वो x है, तो बायचुंग के जो ग्रैंडफादर होंगे उनका एज कितना हो जाएगा। ग्रैंडफादर से पहले हम फादर का लिखेंगे, तो बायचुंग के फादर का इसलिए चेयर वहाँ से हटा देना था, चेयर हटाओ। लेट द एज ऑफ बायचुंग बी x, तो इसलिए जो इनके फादर हैं बायचुंग के, एज ऑफ बायचुंग फादर, इनका जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अगर बायचुंग x ईयर्स का है, आपने मान लिया कि बायचुंग जो है वो x ईयर्स का है, तो आपके जो बायचुंग के जो पिताजी होंगे, उनके जो फादर होंगे, उनका एज कितना हो जाएगा। उनका एज हो जाएगा 20 x + 29, है ना, क्योंकि वो जो है बायचुंग से कितना ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है, तो यानी कि x + 29। और ठीक है, एज ऑफ बायचुंग्स ग्रैंडफादर, ये हो जाएगा आपका x + 29 + 26, क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 ईयर्स ज़्यादा हैं बायचुंग के फादर से, है ना। तो इसलिए तो बायचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं उनका एज हो जाएगा x + 29 + 26। इसका मतलब हुआ कि x + 55 ईयर्स, इतना जो है एज हो जाएगा बायचुंग के ग्रैंडफादर का। बायचुंग के फादर का एज हो गया x + 29 और बायचुंग का एज है x ईयर्स। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार आपको ये कह रहा है कि तीनों का, बायचुंग के फादर का और बायचुंग के ग्रैंडफादर का, तीनों लोगों के एजेस का जो सम है वो 135 ईयर्स है। ठीक है, इसलिए आप जब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें तीनों का एज का सम 135 के इक्वल करोगे। तो यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 29 + x + 55 एंड इज इक्वल टू 135। अब x 3 बार है तो यानी कि यहाँ 3x हो जाएगा, और 29 और 55 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 14 कैरी 1 और 5 2 7 7 1 8, ठीक है, 84 आ जाएगा, और ये 135, और 3x = क्या हो जाएगा, 135 - 84। इसका मतलब इसमें से माइनस कर दीजिए। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, और 13 में से 8 जाएगा तो 5। और यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आपका 3x = 51 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 51/3। इसका मतलब 3 से काटोगे इसको तो कितनी टाइम जाएगा, 17, है ना, 7 3 = 51।
तो अब जो है x की वैल्यू तुम्हारी 17 आ गई, यानी कि वो जो एज आई वो बायचुंग की आई, इसलिए एज ऑफ बायचुंग जो है वो 17 ईयर्स का है। और उसके जो फादर होंगे, एज ऑफ बायचुंग्स फादर, वो इनसे जो है कितने साल बड़े थे, 29, तो 17 + 29, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9 7 16 कैरी 1 और 2 1 3 1 4, 46 ईयर्स के जो थे वो उनके पिताजी हैं, है ना। और बायचुंग के पिताजी की भी एज आ गई। अब बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज चाहिए, तो बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बायचुंग्स ग्रैंडफादर, है ना। यहाँ पे एज ऑफ बायचुंग्स ग्रैंडफादर, ये कितना हो जाएगा, x + 55, और x + 55 का मतलब 17 + 55, और इसका मतलब 17 में 55 को ऐड कर दो तो 7 5 12 कैरी 1 5 1 6 72 ईयर्स के हो जाएंगे इनके ग्रैंडफादर। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये 12th क्वेश्चन है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज़ रवि प्रेजेंट एज। कह रहा है 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद रवि की जो आयु होगी वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पुटअप कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें जो आपको पूछा गया है वो आप रिलेट कर लोगे। हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो चीज़ें आपको पूछी जाए उसको आप x मान लो, है ना। हमने इन चीज़ों के बारे में आपको बताया था। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट रवि प्रेजेंट आपने मान लिया कि जो रवि की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है ना। रवि की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर है। तो अब जो है अगर रवि की प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स हो गया तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब लिखोगे यहाँ पे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ रवि की 15, तब रवि एज ऑफ रवि जो हो जाएगा, एज ऑफ रवि कि अब 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद अगर अभी x ईयर्स के रवि हैं तो 15 साल बाद रवि की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, x + 15 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे मान लो रवि की एज अगर 5 रही हो, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज 5 रही हो तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, उसमें 15 ऐड कर दोगे। ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो उनकी एज होगी रवि की वो 4 टाइम हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की, है ना, ये चीज़ कह रहा है। तो उसकी प्रेजेंट एज जो है वो x है, यानी कि रवि की जो एज होगी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ पे वो x + 15 होगी, तो x + 15 = 4 टाइम x हो जाएगा। x ही तो प्रेजेंट एज है, इसलिए x + 15 = 4x हो जाएगा, और 4x - x = 15 हो जाएगा। यहाँ से 3x = 15 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यही पूछ रहा था कि रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रवि ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के रवि होंगे। रवि कितने साल के होंगे, 5 साल के होंगे। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका इजली डन।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 13th क्वेश्चन को देखेंगे। 13th क्वेश्चन में हमारा क्या है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट 7/12, व्हाट इज़ द नंबर। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ नहीं दिया होता उसको हमें लेट करना होता है ना। तो जो नंबर मुझे नहीं दिया है हम उसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन होगा कि लेट द नंबर बी x। आप मान लो कि वो जो नंबर है वो x है। अब ये x आपका नंबर है और कह रहा है कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट। आपने मान लिया वही रेशनल नंबर जो आपको पता करना है वो x है, ठीक है। इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कि आप जो है जब इस नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो, 5/2 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/2 हो जाएगा, वो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसमें कह रहा है जब आप 2/3 को ऐड करते हो तो आपको -7/12 मिलता है। वो नंबर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे यही पुटअप कर रहा है। तो आपको इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें ऐड करना है और उसको इक्वल कर देना -7/12 के। तो x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। आपको इतना कर देना है। अब आप ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/2 हो जाएगा और प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 और -2/3। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से 4 पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -7/12 और -8/12 और ये -15/12 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आई, 5x/2 की वैल्यू आई, है ना। आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आगे जो है इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका जो है आ गया है 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। आप यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 6 जा 12 और 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू -3/6, इसका मतलब -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि वो नंबर जो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स -1/2 था। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन हो गया। अब आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास ₹100, ₹50 और ₹10 के डिनोमिनेशंस हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5 और उनका नंबर ऑफ नोट्स जो है उनका जो रेशियो दिया गया है वो 2:3:5 रेशियो आ गया है। जब मैंने बताया था कि जब रेशियो आएगा तो उसमें एक चीज़ कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे बच्चों, x, ठीक है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास अगर टोटल 100 का ले लो, 50 का ले लो, 10 का ले लो, टोटल काउंट करोगे तो उसके पास 4 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। और बताना है कितना ₹100 का नोट है, कितना ₹50 का नोट है, कितना ₹10 का नोट है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास मान लो 500 रुपीज़ हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास 50 रुपये के नोट हैं। 500 रुपीज़ आपके पास हैं और 50-50 के नोट हैं तुम्हारे पास, तो कुल मिलाकर के कितने नोट्स होंगे, कितने नोट्स होंगे, क्या बताओगे। अगर तुम्हारे पास 50 रुपीज़ के नोट्स, तुम्हें बताना है 500 रुपीज़ तुम्हारे पास हैं और 50 रुपीज़ के तुम्हारे पास नोट्स हैं, तो बताओ 50 रुपीज़ के कितने नोट्स तुम्हारे पास हैं, 10 नोट्स हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आ जाओ करते हैं
कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज टू रेशियो 3:5। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेट कर लोगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स आर 2x, 3x एंड 5x। ठीक है, आपने इस चीज़ को मान लिया कि नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 2x हैं, 3x हैं और 5x है, कि इनका जो है रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि नंबर से जब आप अमाउंट में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल अमाउंट मिलता है ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 50 रुपीज़ के नोट्स वाले क्वेश्चन, कि आपके पास 500 रुपये हैं और 50 रुपीज़ के नोट्स हैं। ठीक है, आपके पास 500 रुपये हैं और 50 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो कितने नोट्स आपके पास होंगे? तो आपने बोला 10। 500 में 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 500 में 50 से डिवाइड कर दिया तो आपको 10 मिल गया, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपके पास टोटल कितना था? टोटल कितना था? 500 रुपीज़ था। और नोट किसका था? नोट आपके पास 50 रुपये के था। मैंने पूछा नंबर ऑफ़ नोट्स, तो आपने क्या किया? 500 में 50 से डिवाइड किया और बताया कि सर 10 नोट्स होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो नंबर ऑफ़ नोट्स देखो, नंबर ऑफ़ नोट्स जो था वो टोटल आपका जो था, टोटल अमाउंट जो था उसमें से आपका जो नोट था उससे डिवाइड किया है, जिस चीज़ की आपके पास करेंसी है ना। आपके पास 50 रुपीज़ की करेंसी थी तो आपने इससे डिवाइड किया था, है ना। नंबर ऑफ़ नोट्स आपने लिखा तो टोटल अपॉन आपकी जो 50 रुपीज़ की करेंसी थी, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है करेंसी, जो भी आप जानना चाह रहे हो, अगर यहीं पे मान लो 10 होता तो 10 में पूछता तो आप बोलते कि नंबर ऑफ़ नोट्स जो होगा वो 50 होगा। बोलते कि नहीं बोलते? अगर ही मैं यहाँ नोट बोलता कि 10 रुपीज़ का नोट है तो आप 10 से यहाँ डिवाइड करते तो आप बोलते सर वो 50 नोट्स होंगे उसके, है ना। ये चीज़ आप क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ नंबर ऑफ़ नोट्स तुम्हें पता है 2x है, ठीक है, और तुम्हें करेंसी पता है, ये तुम्हारा टोटल जो होगा, और करेंसी तुम्हें पता है कि तुम्हारी करेंसी किसकी है? 100 रुपीज़ की करेंसी है। तो तुम्हारा मैं टोटल अगर तुमसे पूछूं तो टोटल तुम बोलोगे सर 2x इंटू 100 यानी कि 200x होगा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? टोटल बोलोगे सर 200x होगा। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3x का 50 में तो बोलोगे सर 150x होगा। ऐसे 5x का 10 में मल्टीप्लाई करोगे बोलोगे सर 50x होगा, ठीक है। ऐसे बोलोगे 50x होगा और फिर ये जो है 200 हो जाएगा और 150 हो जाएगा और ये 50x हो जाएगा। तो सबका सम जो हो जाएगा वो इसी के तो इक्वल होगा, इन सबका सम जो है वो इसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखोगे बेटा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे इसका तो हो जाएगा 200x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 150x प्लस इसका मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 50x और इन पूरे का सम जो है 4 लाख के इक्वल हो जाएगा, 50, है ना। फिर इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? 400x मिलेगा और ये पूरा किसके इक्वल होगा? 4 लाख के इक्वल होगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है, अपॉन 400 और 400 से इसको कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है। अभी तुम्हारे पास नंबर ऑफ नोट सबको बताने हैं तो अभी तुम अब सबका बता दो कि ₹100 का कितना होगा, ₹50 का कितना होगा, ₹10 का कितना होगा। यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। इसका देखो, सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, 4 से इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, है ना, 1000 आएगा। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 देखोगे तो 100 रुपीज़ का जो था वो 2x था रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू 1000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 2000 नोट होंगे किसके?
किसके होंगे? 100 के। यहाँ पे इसको लिखोगे नोट्स, है ना। 100 रुपीज़ के 2000 नोट होंगे, ठीक। फिर लिखोगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। ये कितना होगा आपका? 3x होगा। यहाँ पे आप 3x लिखोगे और 3 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 3000 नोट्स, ठीक। फिर आप नंबर ऑफ नोट्स लिखोगे किसका? ₹10 का। और इसका जो होगा आपका ₹10 का कितना होगा? 5x कितना है भैया आपका? 5x है क्या? हाँ 5x है, ये देखो 5x है ना। तो यहाँ पे 5x और ये 5 इंटू 1000 और ये आपका 5000 नोट्स होंगे किसके? किसके होंगे? 10 नोट के आपके 5000 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट इधर बगल में बताया है, ये अपने माइंड में कहीं पर या तो नोट्स में आप लिख सकते हो और या फिर अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे आप उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका ईजिली डन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम 15th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। मेरे पास कुल मिलाकर के ₹300 हैं, ठीक है। 300 रुपये मेरे पास हैं गुल्लक में मेरे, ठीक है। वहाँ पे ₹1 का मैंने कॉइन डाल रखा है, ₹2 का कॉइन डाल रखा है और ₹5 का कॉइन डाल रखा है, ठीक है। मेरे पास ये डिनोमिनेशन है कॉइन्स के। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स के। फिर क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। अगर पूरा जो मैंने 1 का डाला है, 2 का डाला है, 5 का डाला है, पूरे नंबर ऑफ कॉइन्स को मिला दें तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 160 है, इतना है, ठीक है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने मेरे साथ हैं, कि ₹1 के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हैं। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन आपसे आस्क कर पूछ रहा है, ठीक है। आ जाओ इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक काम करना है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। आपको लेट कर लेना है कि जो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स है वो x है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। मान लो कि जो 5 कॉइन्स रुपीज़ का जो 5 रुपीज़ कॉइन्स का जो आपका ₹5 कॉइन्स का जो आपका नंबर ऑफ कॉइन्स है वो x है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। अब ये गिवन है, गिवन दैट कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स जो है वो क्या है, वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स के। और आपने तो इसको x माना है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा क्या? बोलो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो नंबर ऑफ एक चीज़ बताना मुझे कि नंबर, अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, क्या आप इस बात से एग्री हो? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, इन तीनों का जो सम होगा वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। यानी कि ये 160 होगा। ये 160 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इतना ही तो आपके पास है। तो यानी कि मैं इसको थोड़ा सा बाद में लिखता हूँ। पहले नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स मुझे नहीं पता है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आपके पास कितना आ गया? 3x आ गया। और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स आपके पास x है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके? 160। बोलो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बातें क्लियर हैं कैसे मैंने इस चीज़ को किया? ठीक है,
सब कॉइन को मिला करके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बना है, सब कॉइन को मिला करके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बना है। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स आपको पता ही नहीं है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आपको पता है, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स आपको पता है। उसके प्लेसेस पे हमने वैल्यू रख दिया, जिसका नहीं पता है उसको वैसे ही रहने दिया और पूरे के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स जो हो जाएगा वो +4x = 160 हो जाएगा और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स तुम्हारा आ जाएगा कितना, 160 - 4x। ठीक है, सब काम हो गया, नंबर तुम्हें मिल गया है। ठीक है, नंबर तुम्हें मिल गया। हमने बताया था नंबर इंटू अमाउंट = टोटल, बोलो बताया था ना, नंबर इंटू अमाउंट = टोटल। बस वही काम करना है अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू द अब देखो ये नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 का x है। ठीक है, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे 5 में। ठीक है, और ये 160 - 4x है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 में। और ये 3x है, ये 2 वाला है, ये 2 वाला कॉइन्स का है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स का 3x है तो इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे। फिर से एक बार पूरी चीज़ बताते हैं, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन 160 - 4x है, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आपका 3x है, इसका मल्टीप्लाई 2 में करोगे। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स आपका x है, इसका मल्टीप्लाई 5 में करोगे। ठीक है, फिर टोटल के इक्वल कर दोगे आप, 300 है आपका टोटल, उसके इक्वल कर दोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम फिर यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 160 - 4x × 1 प्लस, ठीक है, आपका जो है 3x है, 3x × 2 प्लस आपका कितना है 5, हाँ x है, x × 5 और ये पूरा कितने के इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 160 - 4x प्लस 6x प्लस 5x = 300। अब यहाँ से आप देखो तो 6, 5, 11 और 11 में से 4 जाएगा 7, है ना, तो 160 + 7x = 300। आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आपका ये कितना आ जाएगा, 7x = 300 - 160 हो जाएगा और 7x = 300 में से 160 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो 140 आ जाएगा। x = 140/7 आ जाएगा और इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब आपको जो बताना है, आपको नंबर ऑफ कॉइन बताना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 ये जो हो जाएगा 160 - 4x यानी कि 160 - 4 × 20 यानी कि 160 - 80 यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 80 कॉइन्स। ठीक, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना होगा, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स ये आपका हो जाएगा कितना, आपका है 3x ही तो है, तो 3 × 20 यानी कि आपका 60 कॉइन्स किसका आ जाएगा, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स ये आपका हो जाएगा x और x की वैल्यू कितनी है आपके, 20 कॉइन्स, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन ईजिली डन हो गया। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हुई होगी तो अब की बार में आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। और देख लो कह क्या रहा है, I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। 300 रुपीज़ हैं आपके पास और 300 रुपीज़ में आपके पास ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है और ₹5 का कॉइन है। ठीक है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। उसके बाद कह रहा है अगर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स जो होंगे वो 3 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स के। मान लीजिए कि अगर आपके 5 रुपीज़ के आपके पास 3 जो है सिक्के हैं 5 रुपए के, तो जो 2 रुपए के सिक्के होंगे वो 9 सिक्के होंगे। ठीक है,
ये बात कह रहा है। और देख भी लो, देखो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन तुम्हारा 20 आया है, और इसका जो है 3 टाइम्स नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स आया है, 60 आया है ना। तो ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160, पूरा टोटल नंबर जो कॉइन्स का है वो 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो मेरे पास कितने रुपए, मतलब 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने कितने कॉइन्स हैं, इस बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से देखो, सबसे जरूरी चीज़ होता है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाओ। अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए और इक्वेशन अच्छे तरीके से बना लिए तो आपका सॉल्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा। आ जाओ, लेट दी नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स x है, नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स 3 इंटू नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स हो गया, यहाँ से 3x हो गया। नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके 160 थे। नंबर ऑफ रुपीज़ कॉइन्स आपको पता ही नहीं है, आपको नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स 3x पता है, नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स आपने x लेट किया है तो यहाँ पे x रख उठा, ठीक है। 3x और x को आपने ऐड किया तो यह 4x हो गया, और नंबर ऑफ रुपीज़ कॉइन आपका निकल गया 160 माइनस 4x। फिर हमने अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि टोटल जो होगा नंबर इंटू अमाउंट होगा। नंबर देख लो कितना है, 160 माइनस 4x है, और ये अमाउंट कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल निकल के आ गया। फिर यहाँ पे नंबर कितना है 3x है, 3x में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 5 से x में मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ आ गया। सबका जो है सम जो है इक्वल हो गया 300 के, क्योंकि तुम्हारे पास 300 टोटल जो आपका रुपीज़ था वो 300 रुपीज़ था, ठीक है। अब फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया और इस तरीके से आपका ये डन हो गया। सो डियर, आपका ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ईज़िली डन कर लेते हैं, ईज़िली सॉल्व करेंगे। आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले एक बात जानो